केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा, जैसे ही मुझे खबर मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू से बात की और इस बारे में जानकारी ली। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने विपक्ष के बयान पर कहा कि उन्हें हमें बताना चाहिए कि पिछले 30-35 सालों में 4,500 से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारी, विधायक, एमएलसी क्यों बलिदान हुए। चलिए ना, अगर वो हमें सॉफ्ट सेपरेटिस्ट कहलाना चाहे तो ठीक, फिर वो जरा हमें ये बताए ना, जो 4,500 से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओहदेदार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, एमएलसीज पिछले 30-35 साल में कुर्बान हुए, वो किस लिए हुए? अगर हम यहाँ पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, अगर हम यहाँ मिलिटेंसी का एजेंडा चला रहे हैं, अगर हम यहाँ मुल्क को कमजोर करने का एजेंडा चला रहे हैं, तो ये 4,500 जाने जो गई हैं, ये किसके हाथों गई? कहीं ना कहीं तो राणा साहब के कहने में और जमीनी जो हकीकत है उन दोनों में फर्क है। देखिए ना, जिस आदमी ने 25 साल सच नहीं बोला नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के, आप उससे क्या उम्मीद करोगे कि आज वो सच बोलेगा? जिसने 25 साल जम्मू के लोगों को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, यहाँ के लोगों को धोखा दिया, उस आदमी से आपको कभी सच सुनने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश गणपति जी के अपमान को देखकर आक्रोशित है। मैं हैरान हूं कि इस पर विपक्ष के सहयोगियों के मुंह पर भी ताला लग गया है। उन पर भी विपक्ष का ऐसा रंग चढ़ गया है कि गणपति के अपमान का विरोध करने की हिम्मत नहीं है। हमें एकजुट होकर इनके पापों का जवाब देना है। गणपति के इस अपमान को देखकर आक्रोशित है। मैं हैरान हूँ, इस पर कांग्रेस के सहयोगियों के मुंह पर भी ताला लग गया है। उन पर भी कांग्रेस की संगत का ऐसा रंग चढ़ा है कि गणपति के अपमान का भी विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं बची है। भाई और बहनों, हमें एकजुट होकर कांग्रेस के इन पापों का जवाब देना है। हमें परंपरा और प्रगति के साथ खड़ा होना है। हमें सम्मान और विकास के एजेंडे के साथ खड़ा होना है। हम साथ मिलकर महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाएंगे। हम सब साथ मिलकर महाराष्ट्र का गौरव और बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पिछले विधानसभा के सत्र में विधानसभा के दंगा रोधी कानून जो पारित हुआ था उसे राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति दे दी है। विधानसभा में दंगा रोधी कानून, दंगा विरोधी कानून जो पारित हो गया था, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और दंगा रोधी कानून लागू हो जाने के बाद प्रदेश के अंदर अब कोई भी दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से सुनिश्चित की जाएगी। इसको लाने का हेतु यह था कि राज्य हमारा बहुत ही शांत प्रदेश है, यहाँ पर दंगा, उपद्रव, आगजनी, इस प्रकार का तोड़फोड़ का कोई स्थान नहीं है। इसलिए ये दंगा रोधी कानून विधेयक के रूप में लाया गया है। निश्चित रूप से इसके लागू हो जाने के बाद अब इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा, जब तक वाईएसआरसीपी सरकार सत्ता में थी उसने केंद्र की भाजपा सरकार का पूरा समर्थन किया। सिर्फ एक लैब टेस्ट सामने लाकर हम सबको परेशान करने की बजाय बेहतर होता कि वो सब कुछ बता देते, पहले ही जांच के आदेश दे देते और रिपोर्ट सामने लाते। सबकी आस्था के साथ छेड़छाड़ की गई है। जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। वाईएसआरसीपी की सरकार का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को रहा जब तक वो वहां सरकार में थे। सिर्फ एक लैब टेस्ट की रिपोर्ट निकालकर हम सबके मन को इतना व्यथित करने से अच्छा है या अच्छा होता कि सारा खुलासा करते,
नाम बताते, जांच का आदेश उसी पहले करते, जांच की रिपोर्ट सामने लाते। अभी क्या हो रहा है, हम सब परेशान, हम सब जो भक्त हैं भगवान तिरुपति के, सबकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो और इस दौरान जो समय आप दे रहे हैं, नई नई थ्योरीज सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उससे किसको लाभ है? जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। इसको फास्ट ट्रैक पे आपको इसकी जांच करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों का, हम सबकी आस्था का इसमें सवाल है।